आज के समय में जगह की कमी अथवा धन के अभाव के कारण कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी ऐसे स्थान पर अथवा ऐसी जगह पर घर या दुकान खरीदना पड़ता है जो पूरी तरह से वास्तुशास्त्र के नियमों में नहीं बैठता। ऐसे स्थानों पर कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं जो हमारे जीवन में परेशानियां भी लेकर आते हैं। इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए तोड़फोड़ भी नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके लिए वास्तुशास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जो बिना किसी कष्ट के या तोड़फोड़ किए भी वास्तु दोषों को समाप्त कर सकते हैं। जैसे कोई मकान ऐसा होता है जिसका मुख्य द्वार गलत दिशा में होता है, कभी किचन भी गलत दिशा में बनाया गया होता है, घर में सोने के कमरे भी अनुचित दिशा में होते हैं या घर की ऊंचाई भी ठीक नहीं होती है, तो कभी शौचालय का द्वार किचन के सामने खुलने लगता है। ऐसे कई प्रकार के वास्तु दोषों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके निवारण हेतु भी वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। कुछ साधारण सी चीजें आपके घर से वास्तु दोषों को दूर कर सकती है। आज हम आपको ऐसी ही सामग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने घर में रखकर इन वास्तु दोषों का निवारण कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वह कौन सी सामग्रियां हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली चीज पारद शंख। पारद शंख को भगवान कुबेर का प्रतीक माना गया है। पारद शंख के बारे में मान्यता है कि पारद शंख की स्थापना से वास्तु दोषों का निराकरण होता है। घर परिवार में पारद शंख की पूजा अर्चना करने पर घर के सभी सदस्यों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में चिरस्थायी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दूसरी चीज है सीप कछुआ। आजकल ज्यादातर लोग घर के वास्तु को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि घर में वास्तु दोष हो तो घर की समृद्धि नहीं हो पाती है। क्लेश, बीमारियां तथा लड़ाई झगड़े आदि में धन का व्यय हो जाता है। सीप कछुए को घर में रखने से घर परिवार में सुख सौहार्द बढ़ता है, आपसी तालमेल बना रहता है, परिवार के सदस्यों में परिवार की सुरक्षा की भावना का विकास होता है। इसे अपने दुकान में रखने से कार्य व्यवसाय में वृद्धि होती है और बुरी नजर से भी बचाव होता है। व्यापार में आने वाले विघ्न और बाधाओं का भी निवारण हो जाता है। तीसरी चीज है स्फटिक पिरामिड। पिरामिड यंत्र का प्रयोग ऊर्जा वृद्धि हेतु किया जाता है। स्फटिक पिरामिड को वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व दिया जाता है। वास्तु के अनुसार पिरामिड नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करता है। स्फटिक पिरामिड का प्रतिदिन पूजन करने से लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न होती है और घर तथा व्यावसायिक स्थल में शुभ ऊर्जा का वास बना रहता है। चौथी चीज है स्फटिक कछुआ। स्फटिक कछुए को वास्तु दोष के उपायों में उपयोग किया जाता है। इसे दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। ये जिसके पास होता है उसे सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहता है। पांचवी चीज है सुनहरी मछली। सुनहरी मछली, इससे न केवल घर की सुंदरता में वृद्धि होती है बल्कि ये घर के वास्तु दोषों का भी निवारण करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे घर में रखने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन के आगमन के कई मार्ग खुल जाते हैं। छठी चीज है 3 टांग वाला मेंढक। घर में सुख समृद्धि हेतु 3 टांग वाला मेंढक दरवाजे के भीतर इस प्रकार लगाना चाहिए कि मेंढक दरवाजे के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े। यह घर से आर्थिक संकट को दूर करता है। सातवीं चीज है कछुआ शंख। इस शंख की आकृति कछुए के समान होती है जिसके कारण इसे कछुआ शंख कहा जाता है। इस शंख को धन संपत्ति प्रदाता माना गया है। यह शंख परिवार की उन्नति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। आठवीं चीज है पंचजन्य शंख। यह भगवान श्री कृष्ण का शंख है। इसे विजय एवं यश का प्रतीक माना गया है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। इसकी स्थापना वास्तु दोष निवारण के लिए की जाती है। नवी चीज है अष्ट धातु में पिरामिड श्री यंत्र। श्री यंत्र को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे अष्ट धातु से निर्मित किया जाए तो अष्ट लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। पिरामिड के आकार का ये यंत्र घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। 10वीं चीज है दर्पण। दर्पण आंतरिक सौंदर्य तथा सुरक्षा में वृद्धि करता है, परंतु इसमें आकार का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर राजमार्ग या भवन में प्रवेश कर रहा हो या फिर किसी प्रकार का द्वार वेद हो या द्वार के सामने कोई खंबा या पेड़ हो तो खिड़की के बाहरी भाग में इस दर्पण को लगाकर द्वार वेद नष्ट किया जा सकता है, किंतु इसे मुख्य द्वार के सामने भूल से भी ना लगाएं। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण चीजें जिन्हें अपने घर पर रखकर
वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।